हाँ। क्या पहला काम क्या किया था आपने अरे पैसे बाप, कमाने के लिए? पहला सबसे पहले मैंने आई आई थिंक सेल्समैन का काम किया था। सेल्समैन का, उसमें इट वाज एक वो था, क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स का था। वो छोटी छोटी बोतलें आती जो होटल में डालते हैं ना, आप देखते हैं ना बोतलें, जी। वो तो उसका था। तो आई टू गो टू टाउन, जूहू पे रहते थे, और टाउन में कहीं जाता था, आई डोंट रिमेंबर द क्रॉफर्ड मार्केट और समवेयर, वहाँ पे ऑफिस था, वहाँ से सूटकेस लेना, देन कम बैक टू अंधेरी एंड गो टू होटल्स, फार्मेसीज एंड सेल दैट प्रोडक्ट। हाउ ओल्ड वर यू? आई डोंट नो यार, 16-17 मेरे वही उम्र का जो था, सारा जो तामझाम हुआ उसी एज के टाइम पे हुआ है सारा। क्या मार्जिन रहता था, क्या कमाल। प्रोसेस रहता था इसका? कुछ नहीं, कमीशन बेस। सो कमीशन पे मिलता था एंड दैट वाज इट। सो ट्रैवल के लिए एक पास था और कमीशन पे था कि आई सेल इट, आई मेक सम मनी। एंड दैट प्रोडक्ट इतना बकवास प्रोडक्ट था, उसको बेचना इतना मुश्किल था, बाप रे बाप रे बाप रे। कोई खरीदे नहीं, बांस मारता था वो शैम्पू, मर जाए आदमी, कुत्ते पे डाले तो छोड़ के भाग जाए आपको। उफ, परेशान हो गया था वो बेच बेच के। बट आई आपने मैनेज ट्राई टू किया सेल। था वो शैम्पू? करना तो पड़ेगा, आप बेच रहे हो कुछ तो मैं तो खोल के सूंघा था, मैंने मर गया था। मैंने तो क्लोरोफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं उसको, शैम्पू को। उफ, आई वाज लाइक, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू से। अच्छा ठीक है, चलो बेचते हैं इसको भी। बिका कुछ? हाँ मैंने बेचा, हॉराइजन होटल को बेचा मैंने, पूरे होटल को। क्या झूठ बोल बोल के बेचा है मैंने। क्या बोलते थे? मैं बोलता था कि ये ओरिजिनल है, इसके अंदर मिलावट नहीं है, इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, दैट इज व्हाई इट स्मेल्स लाइक दिस, बट इज एक्सीलेंट फॉर योर हेयर, एक्सीलेंट फॉर योर स्किन, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली केमिकल फ्री, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस, एंड रबिश ऐसे बकवास कर रहा हूँ। उफ, वो लोग मुझे आज अगर देख लिया रोड पे तो मारेंगे। मैं इसीलिए घर के बाहर नहीं जाता। आज तक वो खौफ है मेरे अंदर। ओह यार, गॉड। फिर उसके बाद मैंने वो भी किया, क्या कहते हैं, डेवलपिंग। तो पहले तो ये सब डिजिटल तो था नहीं, वो लैब में आप जाके डेवलप करते थे फोटो, और वो बहुत ही अजीब एटमॉस्फेयर, एक्चुअली काइंड ऑफ वेरी नाइस। वो लाल लाइट के अंदर बड़ा क्लासी दिखता है वो, आज वो सिनेमा में बहुत अच्छा लगता है। बट उसके अंदर वो लिक्विड्स होते थे, एंड यू हैव टू पुट योर फिंगर्स इनसाइड टू गेट द फोटोग्राफ आउट एंड इन। तो उस टाइम दैट्स नॉट गुड, उंगलियां सड़ने लगती हैं, स्किन सब ड्राई हो जाता है। तो दैट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड वो भी अजीब था। वो तो एकदम उस वक्त वो जो दौर था ना, वो बिल्कुल हिंदी फिल्म की तरह था। एक टिफिन के अंदर आई यूज्ड टू टेक दाल और समथिंग फ्रॉम द हाउस, एंड एक सड़ा सा होटल था मेरे जहाँ पे मैं काम कर रहा था उसके बाजू में, वहां से मैं रोटी लेता था और वो रोटी और वो सब्जी खाता था, बिल्कुल हिंदी फिल्म की तरह। आई थिंक दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू मूवीज। ये बड़ा ड्रामेटिक है, लाल लाइट, टिफिन, रोटी खरीद रहे, बिल्कुल वैसा था। तो वो दैट वाज अनदर जॉब। आई थिंक उसके आई प्रैक्टिकली ना, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जो काम आया ना मैं करता गया, मैंने कभी वो किया ही नहीं। उसके बाद डांसिंग की, बैकग्राउंड किया, फिर कोरियोग्राफ, क्या कहते हैं, प्ले करना शुरू कर दिया मैंने। एक्टिंग नहीं, डांसिंग। एक्टिंग से बड़ा डर था मुझे, तो मैं प्ले करना शुरू कर दिया, इंग्लिश प्लेस करता था, म्यूजिकल जो थे ना। तो ये शुरुआत में ये सब था, देन स्लोली स्लोली एज थिंग्स गॉट बेटर, बिकॉज मैं अच्छा था डांसिंग में, तो वो मुझे फिर मिल गया एक, उसके पहले ये सब थोड़े वक्त के लिए ये सब किया मैंने, बकवास काम, और मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड एक ये था कि मुझे क्या करना है वो मुझे नहीं पता था, क्या नहीं करना है मैंने वो अब सोच लिया था। मतलब मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो आई नीडेड समथिंग टू एक्साइट मी। तो ये तो खैर थोड़े टाइम था बस ऐसे ही। फिर मैं आई थिंक मेरा पहला जो या क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन टू फिल्म पर से हुआ जब मैंने महेश भट्ट के साथ, महेश भट्ट का असिस्टेंट बना, काश और ठिकाना, जैकी श्रॉफ एक में थे, अनिल कपूर एक में थे। तो मैंने वो फिल्म में मैं एडी था, एंड दैट इज वेयर आई एम नॉट किडिंग, दैट लव फॉर सिनेमा सडनली केम। क्या था ऐसा उसमें? नहीं, वो वर्ल्ड मुझे बहुत अच्छा लगा,
डायरेक्टर का, नॉट द एक्टर. द एक्टर पार्ट नेवर फैसिनेटेड मी. इज द डायरेक्टर दैट फैसिनेटेड मी. मुझे वो कहानी बोलना, वो यू नो एक इंसान के दिमाग में जो चल रहा है वो समडे एवरीबडी विल सी इट, यू नो. वो आई लाइक दैट होल कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू. इट वाज अमेजिंग दैट उस वक्त भी आई टू पिक हिम अप एंड ड्रॉप हिम, और वो मुझे पूछा करते थे कि आज कैसी थी शूटिंग. तो मुझे कभी कभी, हमेशा तो 90% अच्छी थी. एक बार मुझे खटका कुछ सीन में, मैं नया नया था, तो मैंने कहा यार ये बोल दूंगा तो ये कहीं मेरे को बोलेंगे कल से काम पे मत, गेट आउट. तो मैं थोड़ा हेजिटेट करके, बट ही इज अ वेरी फेयर मैन. सो ही आस्क्ड मी व्हाट डिड यू लाइक, हाउ वाज द शूटिंग टुडे. सो आई सेड इट वाज नाइस सर, नाइस. ही सेड व्हाट इज द प्रॉब्लम, से इट. सो आई सेड सर वो सीन जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे गलत लगा. क्या सीन? तो मैं एक्सप्लेन टोल्ड हिम. He came the next day, he changed it. He reshot that scene and he changed it. So I just felt कि I'm not in the wrong place. कि मेरी जो सोच है as a novice, as a nobody, is accepted by a person who knows how to make films. So I'm not in the wrong place. You understand? तो वरना अगर मैंने कुछ कहा होता, maybe he would have said what rubbish, या मैंने कोई बहुत ही बेतुका चीज़ पे कमेंट कर दिया होता, then I would have said अरे ये मेरी जगह नहीं है. But I felt nice over there. But वो कुछ टाइम तक, it was a part time jobs थे ये सब. करो आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो, यही चल रहा था, बिकॉज पता ही नहीं करना क्या है, तो कर रहे थे जो कुछ आ रहा था कर रहे थे. एंड देन डांसिंग हैपेंड, जो मज़ा आने लगा मुझे. इट्स समथिंग विच आई लव्ड एंड आई रियलाइज कि इसमें पैसे भी मिलते हैं. तो मैंने कहा इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता. The whole angle of do the job you love, you don't have to work a day, वो हो गया. I was enjoying myself. Then I didn't stop. फिर वो डांसर था, डांसर से फिर कोरियोग्राफर बन गया, फिर एड्स कोरियोग्राफ करने लगा, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए चला गया डांसिंग के. रैंक्ड 4th इन द वर्ल्ड 91 में, जैज में, मॉडर्न जैज. वो कर लिया, फिर हो गया. फिर देन आई वॉज कॉन्स्टेंटली बिजी विद एड्स एंड प्लेज में करता था भरत डबोलकर के, एलेक पदमसी के, और फिरोज खान एक है ना, गुजराती प्ले करते थे, तुम्हारी अमृता, वो उनकी प्लेस करने लगा. कोरियोग्राफर इन्होंने मुगले आजम बनाया. जी आज जस्ट आज उन्होंने किया था. एक उनका वो प्ले था ना, फारूक शेख के साथ था, फारूक शेख और शबाना आजमी के साथ, लेटर्स पे, तुम्हारी अमृता ऐसा कुछ था, चिट्ठियाँ. हाँ, चिट्ठियाँ. तो ही हैड मेड अ प्ले, he had made a Gujarati version of West Side Story.